सबसे पहले मैं अरविंद कुमार जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि बहुत ही उन्होंने एक पॉजिटिव कदम उठाया है। क्रिकेट लीग भी होगी, लोगों का मनोरंजन भी होगा और हर एक रन पर 10 लोगों को खाना भी मिलेगा। 10 रन पर 100 लोगों को खाना मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव और नेक ख्याल है। और जो परचम अरविंद जी ने उठाया है, हम बिल्कुल उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ चलेंगे। एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने मंदिर मगर, मैं अकेला ही चला था जाने मंदिर मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बहुत जबरदस्त कारवां। एक शेर है कि रोटी ना पेट में हो तो कोई जतन ना हो, रोटी ना पेट में हो तो कोई जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिशे बागो चमन ना हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, भूख ऐसी चीज। तो अरविंद जी, हम बिल्कुल इस जंग में आपके साथ हैं। इस जंग को हमें जीतना है, इस भूख को हमें काबू में रखना है, क्योंकि बहुत जरूरी है भूखे बच्चों के पेट को अनाज मिलना बहुत जरूरी है। वही आगे चल के इस देश की बागडोर संभालने वाले हैं। मुझे मनोज साहब की फिल्म का गाना याद आ रहा है कि ये हार रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी, जिस देश का बचपन भूखा हो फिर उसकी जवानी क्या होगी। तो ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे अरविंद जी, और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आप हमारे लीडर हैं, हम आपके फॉलोअर हैं, आप हमारे दूल्हा हैं, हम आपके बाराती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शेर बख्शी साहब। नमस्कार। ये अवेयरनेस जो है पहली बार किसी ने ये उठाई है और मेरे ख्याल से इसका प्रचार हर घर में, हर प्लेट में होना चाहिए। सबसे पहले चैरिटी टिकट फ्रॉम होम, मैं अपनी प्लेट को गौर से देखूंगा कहीं मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं छोड़ दिया। वो किसी काम पर नहीं आएगा, किसी काम पर नहीं आएगा। ये जो नारा है, ये जो सोच है, ये समझ है, बात देख लेगी तो बहुत दूर तक जाए और जानी भी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि इस अच्छे काम के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का ब्लेसिंग होना, उनकी ब्लेसिंग्स इसके लिए होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। और मैं ये भी चाहूंगा कि जितने भी होटल्स हैं जहाँ पे पार्टीज होती हैं, उनके साथ अरविंद जी का कनेक्शन क्या है, उनको भी समझना चाहिए कि बजट में खाना बनाना चाहिए, कितने लोग हैं उसके ऊपर देखना चाहिए, ताकि खाना जो है वो खराब न जाए, वेस्टेज न जाए। वेस्टेज इज ए क्रिमिनल काइंड ऑफ थिंग। और दूसरी बात यह है कि ये जो बड़ी इमारत बन रही है, इसका नींव का पत्थर तो वो बोलता ही नहीं। मेरे सामने बॉबी मलिक साहब है, एक ताली बनती है इनके लिए और अरविंद जी के लिए ताली बनती है। इन्होंने इतना बड़ा, थैंक यू सर, इतना बड़ा मुहिम जो है, इतना बड़ा मोर्चा एस्टैब्लिश किया है। और यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स साथीगण हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को अपने अपने लेवल पे, अपने अपने प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, ट्विटर हुआ, उसके ऊपर डाली जाए ताकि इनकी मुहिम को हम आगे लेके जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, कितने लोग सोचते हैं, कम से कम मैंने तो ये आज इस किस्म की बात, इस किस्म का ख्याल पहली बार सुना है। एनजीओ उसको बहुत करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो ये जो बेसिक नीड है हमारी भूख, खाना, उसके बारे में कभी किसी ने ख्याल नहीं किया। और वजह की बात है, हमें तो बचपन से माँ बाप ने यही सिखाया है कि खाना उतना ही प्लेट में डालना, जितना खाना
वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा, मैंने कभी खाना नहीं छोड़ा खाली में। मैं हमेशा जितना खाना लेता हूँ उतना खाता हूँ, मैंने आज तक खाना छोड़ा नहीं। और मुझे आज पता लगा कि 78 टन जो मिलियन टन है वो वेस्ट हो रहा है खाना। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमारे देश में भूखमरी है, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लें तो खाना बहुत है हमारे देश में, जितने लोग भूखे उतने लोग ये खाना खा सकते हैं। लेकिन ये सोच नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं है। तो जैसा अरुण ने कहा, ये सबसे पहले हमें अपने आप को लागू करना होगा, अपने आप से सीखना होगा। और अरविंद जी ने ये जो बड़ा कदम उठाया, इसके लिए शोर डालिए, इसको पहुंचाइए लोगों तक। सिर्फ हम ही कर रहे हैं, बैठे हुए नहीं। इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसका शोर होना चाहिए, इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। ये मीडिया में यहाँ वहाँ मीडिया के जितने यार दोस्त भाई हैं, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इसको लोगों तक पहुँचाएं, जितना हो सके उतना कम है। ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे देश के, गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है। सही है, गरीब मुल्क में जहाँ खाना नहीं मिलता तो फिर वहाँ क्या बात करेंगे आप? तो हिंदी में कहते हैं भूखे भजन ना हो वो पाला, ये नहीं कंठी ये नहीं माला। तो पेट भरा होगा तो भगवान को याद करेंगे ना। भूख है तो कुछ सोचने ही नहीं देती है। और भूख के बारे में अरविंद जी ने सोचा है। अरविंद जी, मैं सलाम करता हूँ आपकी इस सोच को, बहुत कमाल की बात है। और मेरे ये सारे दोस्त जो हैं, हम साथ हैं इस काम में। आप जब भी कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जो कहेंगे, मैं सबकी तरफ से कहता हूँ कि हाजिर हो जाएंगे, आपके एक इशारे पर हम आ जाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम जितना हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। निरंतर करता हूँ। और इस तरह की मुहिम जिन्होंने चलाई है, क्रिकेट फॉर अ कॉज, मेरा भी यही मानना है कि खेल जो है सिर्फ मनोरंजन का वो नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज सेवा और समाज में बदलाव का जरिया भी बनना चाहिए। और ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है इन्होंने कि 10 रन और 100। मेरे अरविंद जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये अतुल भाई को छोड़ के हम में से कोई सब बैट पकड़े हुए जमाना हो गया। तो 10 को आप कम करके 5 को कोई आपका आदेश है तो जो आपका चैरिटी मैच है उस पर हर 5 रन पे 100। ये बात होगा। अरे अवतार भाई ये कह रहे हैं, अवतार भाई ये कह रहे हैं कि वो अभी इनमें से जो बैठे हैं, जो कॉलेज के बाद किसी ने बैट नहीं पकड़ा है। मैंने भी पिछली सेंचुरी में पकड़ा था बैट, और हमारे पास वो है ना, आपके साथ बैठे कपिल देव हमारा हनुमान जी कर लेंगे सर हमारी स्टोरी। और मैं खासतौर से बॉबी मलिक साहब का भी अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह के जो कॉजेज होते हैं उसमें हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और हमारे जो भाई, हमारे साथी कलाकार हैं, हमारे सीनियर्स हैं, आप तो सब जानते हैं कि समाज का कोई भी कार्य हो, कोई कॉज हो, उसके लिए हम सब हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह के मैचेस अवेयरनेस के लिए हर शहर में किए जाए, मुंबई में और दूसरे शहर में भी किए जाए। तो आप प्रेस वालों से मेरी गुजारिश है कि अपील करें कि ये ज्यादातर के लिए बहुत जबरदस्त अवेयरनेस, खाने का वेस्टेज और भूखे बच्चों को खाना पहुँचना बहुत जबरदस्त मुहिम है। तो ये मुहिम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो शहबाज भाई, जैसा आपने कहा, तो चैरिटी मैच जो आप लोग खेलेंगे हर 5 रन पे 100 मीटर होंगे। श्री सूरजपाल भाई बाद में, उप कप्तान बाद में इनके रन खोलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आए हुए तमाम बीजेपी का मैं वेलकम करूंगा। बीजेपी मतलब बालक जवान प्रो, बालक भी मतलब बालक, जी मतलब जवान, भी मतलब प्रो। और आज यहाँ पर जिस कॉज के लिए हम यहाँ पर आए हैं, RCL के तहत हम सब क्रिकेट खेलने वाले हैं।
हम सब का क्रिकेट अगर आप देखेंगे खेलते हुए उनको तो आपको जरूर लदान की टीम की याद आई। कैसे मुश्किल से वो खेले थे, 3 गुना ज्यादा लगान के डर के चक्कर में। लेकिन इस बार डर यह है कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा उसको 3 वक्त की रोटी मिले, और 3 वक्त की रोटी का डर हमें है। हम कोशिश करेंगे क्रिकेट को, जिसको इंडिया और इंग्लैंड यानी हिंदुस्तानी और अंग्रेज दोनों मिलकर खेलते हैं और पूरी दुनिया जिसे पसंद करती है, ऐसा हमारा लाडला गेम क्रिकेट के तहत हम सब इसमें शामिल होंगे। बिंदु भाई तो उसमें ओपनर होंगे, क्योंकि ओपनर तो ये है कि अगर उन्होंने वोटर किया था तो उन्होंने अपने दांतों से बोल दिया। अभी हाल ही में मैंने कहा कि रामायण फिल्म जो बन रही है, मैं उससे बहुत नाराज। रामायण फिल्म में असल में हनुमान का रोल हमारे बिंदु भाई को मिलना चाहिए, क्योंकि इनको तो लेटर की जरूरत नहीं है। जहां सरदार जी है वहां हनुमान जी है, जहां हनुमान जी है वहां सरदार जी है। तो सबसे बड़ा जो दान है हिंदुस्तान में वो अन्नदान, उसके बाद आता है अन्यदान। काफी से काफी नास्तिक से नास्तिक आदमी दिन में 2 बार पेट पूजा करता है, क्योंकि पेट ही बदन का एकमात्र ऐसा अंग है, बाकी सारे अंग जवाब दे देते हैं, पापी पेट ही जो सवाल है। जब सवाल करता है तो हमें पेट की आग बुझाने के लिए दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। लेकिन इतनी दौड़ भाग के बावजूद भी कुछ लोग अंडर प्रिविलेज हैं, उनको लोगों की रोटी नहीं मिलती। तो मनोज कुमार साहब के फिल्म के टाइटल के हिसाब से कहना चाहूंगा, रोटी कपड़ा मकान सबका हक है, सबको मिलना चाहिए। और इस आरसीएल के तहत पूरी कोशिश करेंगे कि अपना खेल ऐसा खेले कि लोग इससे खुश हो, उन्हें दुआएं दे, प्रार्थनाएं दे, तो कहें आप सब जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुश रहा, अपने कार्य से करते रहो कमाल और कमाल। यही तेज से दुआ दे रहे हैं बाकी सारे खिलाड़ियों, सुनील पाल और राकेश बेदी जी का फेवरेट। अगर आज यहाँ पर अमित शाह जी होते तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हुए मेरे मान्यवर और मान्यवर्गों को मेरा संपूर्ण समर्थन है। आरसीएल वालों, आप अपने कार्य में बादशाह हो, शहंशाह हो, मैं तो कहता हूँ अमित शाह। आप सबका जय हो, मेरा हो चुका है, क्योंकि इस कार्य में मैं आपके साथ में हूँ, मेरा सहमत आपके साथ में है, क्योंकि खाना जो है घर की बात है और मैं होम मिनिस्टर हूँ। धन्यवाद। श्री बंधु भाई, आप वाइस कप्तान भी हैं आरसीएल सुपरस्टार 11 के, और आपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बॉबी ने मुझे मिलाया था अरविंद जी से, बहुत ही नेक और अच्छे इंसान से मिलाया मुझे। बॉबी थैंक यू। हमेशा जब भी मुझे कोई भी जरूरत होती है, मुझे पता है कि अच्छे लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैंने आपको आज राम कुमार पाल जी से मिलाने जरूर इनको बोलोगे, ये भी कर रहेंगे। मेन चीज यही है कि बहुत ही अच्छा कॉज है। अरविंद और मैं और भी बच्चों की क्रिकेट की टीम होती है हमारी, AP सुपरस्टार्स। उसमें हम चाहते हैं नए नए बच्चों को मौका दें, वो इंडिया के लिए खेले। अतुल वासर जी को भी यानी एक बार आके हम लोग दिखाते रहते हैं क्या चीजें हम कर रहे हैं। यूथ को, पूरे इंडिया को, इंडिया नाउ क्रिकेट इज अ पार्ट ऑफ आवर रिलीजन। मेन चीज ये है कि खाने को आप टेक फॉर ग्रांटेड करते हैं, सब एक्सपेक्ट करते हैं कि खाना तो आएगा, गवर्नमेंट है, खाना है, किसान है, खाना है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि बारिश की भी जरूरत होती है, खेतों की भी जरूरत होती है। आजकल खेत भी बिक रहे हैं, रोड बन रही है, बॉल बन रही है, तो बहुत डर लगता है जब मैं देखता हूँ कि खेत बिक रहे हैं और ऐसी चीजें बन रही। हमारे पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं आना चाहिए कि खाना बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ जाए इंडिया को। तो वी हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग, वी हैव टू लुक आफ्टर फार्मर्स एंड फूड। एक मॉर्सल भी है, गुड़ की भी वेस्ट करना ठीक बात नहीं है। उतना ही खाना अपनी पेट में ले। जब आलू और प्याज का भाव बढ़ता है तो बड़े बड़े घर वाले भी चीजें मिल जाते हैं, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो कोशिश करें कि हम सब खाने का जो वैल्यूएशन करें, नेवर वेस्ट फूड। एंड बहुत ही अच्छा काम है ये। हमारे देश में हमने गरीबी को बहुत हद तक घटा दिया है।
लेकिन पूरी तरीके से लोग बहुत बाहर से आते हैं, वो आके शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में काम करते हैं और उनको खाना पहुंचाना बहुत ही नेक काम है जो अधिक लोग अभी जैसे करते हैं। मैंने देखा कि कोविड के टाइम से बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो गरीबों को खाना खिला रहे हैं और जो लेबर क्लास बाहर से आती है उनके लिए बहुत बड़ा पूर्ण है। तो आई एम श्योर आरसीए में ये चौथा सीजन है एंड हम सब इसके साथ जुड़े। मैंने अभी टर्बो ट्रैक पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस की है, थोड़ा ताकि मैं थोड़े रन मार सकूं, ज्यादा से ज्यादा रन मार सकूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग उसका फायदा उठा सके। हम प्रे करते हैं कि बहुत जल्द गरीबी हमारे देश से मिट जाए और खाने की कभी कभी ना इस देश में आए। देखिए शहबाज भाई ने 5 पे 100 करा दिए, बट सारा मुद्दा आपके ऊपर है कि चौके छक्के आपने मारे। मैंने बहुत मारना है क्योंकि गरीबों को खाना खिलाने के लिए क्रिकेट मैच हो रहा है, तो मैंने सोच लिया कि आउट नहीं होना, छक्के चौके मार के निकलना है। अब मैं सुपरस्टार्स आरसीएल 11 के कप्तान श्री राकेश बेदी सर से बोलूंगा कि घोषणा। पहले तो मैं किस एंगल से बता रही मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आपने मुझे बताऊं कि मैं इस मंच को शेयर कर रहा हूँ दो महान हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स के साथ अतुल वासन जी, अनीता जी। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस मंच पर बैठा हूँ। क्रिकेट की बात हो रही है और दो हमारे क्रिकेट के जो हैं वो हमारे साथी हमारे कोलीग हैं, हम सब एक ही थैली करते रहते हैं, लेकिन आप दो महान हस्ती हैं। क्योंकि क्रिकेट की बात हो रही है तो मुझे बड़ा ये आपको हैप्पी टू बी हियर। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये सामने बॉबी जी बैठे हैं, ये अजीब किस्म का फिट आदमी है। यू नो, आदमी मैंने कहीं देखे, एक आदमी ठीक होता है उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, एक आदमी ठीक होता है जो आपकी बात सुनता ही नहीं है। इनको आप जितनी मर्जियां गालियां दे दो, बड़े भाई जो मर्जी बोल दो, मैं आप बड़े भाई यार, ये आपका हिस्सा है, बहुत सालों से हिस्सा है और आप बड़े स्टार सुपर एपी सुपर ने छोड़ तो पैसे मांगो तो भी बड़े भाई से पैसे ऐसे बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस सबके चक्कर में इनको मना करना मुश्किल होता है। चेहरे में स्माइल रहती है और जेब में इनके 5 स्टार रहते हैं जो हमेशा सबको बड़े प्यार से ये मनाते हैं, बताते हैं। और दूसरी बात जो इसलिए अरविंद जी जो कर रहे हैं, ये एक कमाल की मुहिम है। तो मैंने पहले कभी ऐसी बातचीत कभी ना सुनी ना देखी कि आप जितने रन बनाएंगे उतने बच्चों को खाना मिलेगा। वाह क्या बात है। और इसका आजकल हम बोलते जा रहे हैं, लेकिन आज इसका रेस्टोरेंट मतलब जहाँ खाना बनता है, रेस्टोरेंट करो तो रेस्टोरेंट होटल का भी होता है, एक स्टैंड अलोन भी होता है, लेकिन कोई जगह जहाँ पर खाना बनता है और वहाँ उसको पकड़ के उन्होंने आरसीएल एक नाम रखा है इसका, जो मुझे लगता है बहुत करेक्ट है। और इस बार अब आरसीएल था, अब ये राष्ट्रीय क्रिकेट लीग हो रही है। पूरे वेरिएंट्स आ गया राष्ट्रीय क्रिकेट, ये मुझे पता नहीं था, ये तो एक अच्छी खबर है। तो ये हालांकि मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मैं मेरे हाथ में बल्ला आए और मैं सेंचुरी मारूं, क्योंकि जितने रन में बनाऊंगा उतने हम सब अपनी बात नहीं कर रहे, जितने रन हम लोग बनाएंगे उतने बच्चों को खाना मिलेगा। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है हम अच्छा खेलेंगे, हम जितने जितने यहाँ बैठे हैं सब अंडर 25 हैं, स्पिरिट से तो है ही, खेलों से ना हो रातें निकाल के और कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे रन बनाने की। और अगर ना बना पाए तो एक हेल्पर रख लेंगे, रनर रख लेंगे, कुछ तो करेंगे ताकि रन बने। हमारा मकसद ये है, रन बनाना नहीं, हमारा मकसद ये है कि बच्चे को खाना मिलना चाहिए। और मैं वैसे भी एक चीज बिलीव करता हूँ कि आदमी का जितना बड़ा पेट हो उतनी बड़ी प्लेट होनी चाहिए। एक बार क्या होता है कि आप प्लेट ज्यादा बड़ी उठा लेते हैं पेट से ज्यादा, तो प्लेट और पेट प्रोपोर्शन में हो तो खाना वेस्ट नहीं होगा। मैं तो वैसे भी वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं क्या करता हूँ अपना फूड प्लेट खा लेता हूँ, आजू बाजू ढूंढता हूँ किसी प्लेट में पड़ा हुआ, फिर वहां से भी खाना शुरू कर लेता हूँ। तो इसे तो कहने का मतलब ये है कि खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आज मुझे इंफॉर्मेशन जो मिली है यहाँ पर, अब आज तक हम सब यही समझते थे कि यूएसए अमेरिका सबसे बड़ा देश है वेस्टेज करने वाला खाने को, क्योंकि एक मान्यता है, क्योंकि वो करते हैं। उनका जो एक पॉलिसी है वहां पर पेनेट, हर चीज को पेनेट, ये खाना खाया एक बाइट की पेनेट मतलब फेंक दो।
तो वो एक वहाँ कल्चर में है उनके। लेकिन मुझे अब आज ये एक खुलासा ये हो रहा है जिसको देख के मैं सुन के बड़ा अचंभे में हूँ कि सबसे पहला नंबर चीन का और दूसरा हमारा है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हमारे लिए शर्म की बात इसलिए है कि अभी देखिए फ्लड आया, सबसे पहली गाज गिफ्ट हुई किसान को, सबसे पहली गाज गिफ्ट। फ्लड के बाद अभी ठंड आएगी तो फिर उसको परेशानी होगी, ठंड में बारिश होगी तो परेशानी होगी, उसके बाद गर्मी आ जाएगी तो सूखा पड़ेगा तो पहली गाज फिर उसकी गिरती है। हम लोग तो शहरों में रहते हैं, घर में करते हैं, हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन हर चीज का जो पहला प्रहार जिस पे पड़ता है ये एनवायरमेंट चेंज का, वो सब पड़ता है किसान के ऊपर। और हम किसान के साथ, किसान के बदले में धोखा पीठ में छुरी घूम रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं। अगर हम खाना वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे ऐसी फीलिंग होती है। मैं अपने घर में पूरी कोशिश करता हूँ कि ये ना हो और हम बिल्कुल भी वेस्टेज ना करें। और बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर हर आदमी सेंचुरी मारे, ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे वो उनकी जो प्रॉब्लम है खाने के उसको खाना मिले। यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश। मैच कब खेला क्योंकि बहुत साल हो गए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ठीक ठाक क्रिकेटर था, मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा क्रिकेटर था, लेकिन अपने मोहल्ले में जो मैं दिल्ली से हूँ जैन ब्लॉक था उसमें कैप्टन भी था और मेरी स्कूल की टीम उससे भी मैं खेलता था। और हमारे स्कूल के पास बगल में ही 2 किलोमीटर की दूरी पे ट्यूशन से ही बेटी रहते थे, तो वो स्पिन सिखाने के लिए हमारे स्कूल में आया करते थे। मैंने बहुत क्लासेस ली है स्पिन बॉलिंग, तो ठीक ठाक थे। क्रिकेट से शौक तो है और हम सबको है, क्रिकेट का मैच होता है सब हम वोट फाड़ के बैठ जाते हैं। खेला नहीं तो क्या हुआ बहुत सालों से, लेकिन हम जुड़े हुए हैं उसके साथ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा जुड़ी हुई है सब प्लेयर्स के साथ, है ना। हमारे मतलब कि मैं तो कहूँगा फिल्मों से बड़े हीरो है हमारे। और वैसे भी ये टेनिस बॉल का मैच है तो हमारे सेलिब्रिटीज को कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारा काम रहेगा। और अतुल भाई वहाँ रहेंगे सबकी टेक केयर करने के लिए प्रोफेशनल वे में। अतुल भाई हमारी टीम में होंगे ना? मैं एम्पायरिंग सो देखिए तीसरा सीजन जो हुआ था, पहले 2 छोटे थे, तीसरा उससे बड़ा हुआ, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर में हुआ था, जिसका टोटल काउंट रनों के हिसाब से 2,20,000 मील का। अब तक 2,16,000 मील उसमें से बढ़ चुकी हैं। 14,000 हमारे अगले मैच की लीग शुरुआत होने तक हो जाएगा। लीग चैरिटी मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा, उसके बाद लीग के मैच स्टार्ट होंगे। 22, 23, 24 को लीग के मैचेस चलेंगे। 25 अक्टूबर को सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे। ये दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होंगे। सर देखिए दिल्ली टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इसमें सपोर्ट कर रही हैं, लोगों सपोर्ट भी है, वैसे भी सपोर्ट है। मिनिस्टर्स का गवर्नमेंट का सपोर्ट इस लीग में रहता है। बट आपने गवर्नमेंट की एक बात छेड़ी तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि हम हर चीज में सरकार को लाना चाहते हैं। सरकार का काम कानून बनाना और पॉलिसीज लाना है खाना बांटने के लिए, और सरकार ने काफी पॉलिसीज बना रखी हैं। अगर आप 100% में से फूड वेस्टेज का डाटा निकालेंगे, आप लोग मीडिया से और रिसर्च करिएगा, 61% फूड वेस्टेज हमारे घरों से है। तो इसमें ना सरकार कुछ कर सकती है, ना सरकार की पॉलिसी कुछ कर सकती है। ये हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम जो घर पे अपना खाना वेस्ट कर रहे हैं वो वहां से हम शुरुआत करें। रेस्टोरेंट्स, होटल्स का भी एक बहुत बड़ा नंबर है फूड वेस्टेज पे, और हमारा जो मिशन का नाम है हमें फ्री भारत, हम उस पर भी दिल्ली से स्टार्ट करने वाले हैं कि हम होटलों में, खास करके शादियों में जो खाना वेस्ट होता है फूड, हम रात को उस खाने को इकट्ठा करें, गर्म कर गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करें।
नोएडा में हमने काफी स्कूल्स ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं जहाँ रेगुलर खाना बांटेंगे, जहाँ जरूरतमंद गाँव के बच्चे हैं जिनको मतलब सुबह स्कूल आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, तो उनको खाना नहीं मिल रहा, उनके परिवार को नहीं मिल रहा। अभी दिल्ली में कुछ टाइम पहले जब फ्लड आया था उस एरियाज में भी हमने जाके खाना बांटा। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग है, सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी है और मैं आप मीडिया के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें कि खाना हम वेस्ट करना बंद करें। I would like to say one thing कि जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉबी जी एंड अर्जुन जी दिल्ली में भी होनी चाहिए। जरूर सर, बिकॉज वहां पे रह के वो आवाज सेंटर तक पहुंचनी चाहिए, मरकज तक पहुंचनी चाहिए, ताकि उनको ये एहसास हो कि दे आर वेरी सीरियस। और वो कोशिश कीजिएगा अगर कुछ मिनिस्टर्स को भी बुलाइएगा, शायद आपने उनको इनवाइट्स भेजा हो, तो on the war footing, obviously it has to be done on the sir, it has to be done in Delhi also. अनुज जी, आपने बात की लास्ट ईयर, व्हाई व्हाट इमीडिएटली आई सॉ इमीडिएटली जो कनेक्ट था अरविंद जी के तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन सब में सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पर जिसको भी बोला जो बड़े बड़े नाम है, जो कि बड़े कमर्शियल्स की बात करते हैं या नखरे करते हैं, किसी के दिन अच्छे होते हैं, किसी के दिन बुरे होते हैं, पर तो वो क्या होता है, वो लगता है मैं जाऊंगा, टाइम है, मुझे क्या फायदा होने वाला है, एवरीबॉडी थिंक्स लाइक दैट। बट आई थिंक जैसे आप लोगों ने सुनी बात, तो अब हम सोचते नहीं इस बारे में कि भाई हमारे देश में भी आजकल इतनी एफ्लुएंस है, उसमें कोई भूखे रह रहे होंगे, कभी सोचा ही नहीं हमने, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि गिवन है कहीं ना कहीं तो हमें तो मिल ही जाएगा खाने को। तो पर अभी जब पिछले बार स्मृति ईरानी जी आई थी ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि लड़कियां भी खेलेंगी, तो अरविंद जी ने तो बात मान ली कि गडकरी साहब आए थे, I think about 8 or 10 cabinet ministers came. Every day there were 1 or 2 cabinet ministers coming in, encouraging. वो स्टेट्स को भी जोड़ना चाह रहे थे। तो इसको ये राष्ट्रीय क्रिकेट लीग जो बन रही है, ये किस तरफ कोई वेरिएंट में चली जाए इसका कोई पता नहीं है, बढ़ती रहेगी। और हमारा जो अंडरलाइनिंग कॉमन डिनोमिनेटर है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ हंगर फ्रॉम दिस कंट्री। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे सर ने कहा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितने भी ये बड़े चेहरे स्टेज पे बैठे हैं, मुझे किसी ने भी, बॉबी के ने फोन किया, मैंने किया, किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि टाइम नहीं है। इन्होंने कहा जब कहोगे, जहां कहोगे, हम इसके लिए तैयार हैं। सो मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इन्होंने वो टाइम निकाला और दिल्ली में आने के लिए भी मैच खेलने के लिए तैयार है। तो थैंक यू सो मच। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रोशर लॉन्च करें। बाकी हर टीमों के 2-2 मैच होंगे। रन रेट के अकॉर्डिंग 3 हीरोज हमारा ऑफिशियल स्कोरिंग पार्टनर है, और जो टॉप 4 होंगे उनके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। क्रिकेट रूल फॉर्मेट सब सेम होंगे, बट ये टेनिस बॉल है और 10 ओवर्स मैच है। कितने ओवर का मैच है? 10 ओवर का मैच है सर। हाँ, और टेनिस बॉल्स हैं। और जो टीमें हैं, ये एक ही टीम में आरसीएल सुपरस्टार्स 11 टीम है। और अब की बात जो टीमें हैं, जो 10 टीमें, उसमें एक टीम ट्रांसजेंडर्स की खेल रही है, एक किसानों की खेल रही है, एक इन्फ्लुएंसर्स की है, शेफ्स हैं, नेपाल से दोस्त आ रहे हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदिरापुरम है, ऐसे टोटल मिलाकर 10 टीमें। और जर्नलिस्टों, अतुल भाई का कहना है कि जर्नलिस्टों की टीम होनी चाहिए। मैं दिल्ली में जर्नलिस्टों से कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, दिल्ली में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल्ली के जर्नलिस्ट मुझे टाइम नहीं दे रहे, अगर बॉम्बे के जर्नलिस्ट आके खेलना चाहेंगे तो स्वागत है। कौन सा प्लेयर सबसे शरारती आपको लग रहा है? कौन सा प्लेयर सबसे शरारती? ये ये सवाल तुम हो लगते नहीं। मासूम शरारती। मैं अपने मासूम चेहरे का बड़ा फायदा उठा रहा हूँ। इस आदमी ने धुरंधर में भी यही इस्तेमाल किया, मासूम चेहरे का जो इन्होंने इस्तेमाल किया था, इन्होंने धुरंधर में भी यही किया, अपने मासूम चेहरे का भरपूर फायदा उठाया और लास्ट में जाके हमको शॉक दिया, जबरदस्त शॉक दिया। एंड वी वर प्राउड कि पिछले 45 साल से हमारे जो बंदे हैं वो उनकी पार्लियामेंट में घुसे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच मैन, गॉड ब्लेस। ये अभी इसी अपना यूरोप के लिए आया, वैसा पाकिस्तान में नहीं है।